CN News HD। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में आपसे बात की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखना मिस मत कीजिएगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी आगाही के लिए लाजमी है कि आने वाले वक्त में जो असरात क्लाइमेट चेंज के तबाहकुन साबित हो सकते हैं, उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका ताउन है, वो बहुत ज़रूरी है। और उस ताउन के लिए ये लाजिम है कि आपको पता होना चाहिए कि फ़ज़ाई आलूदगी से क्लाइमेट चेंज का एक गहरा ताल्लुक है। और क्लाइमेट चेंज है क्या, इस पर बात की नाज़रीन। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम समझते हैं कि एक सिंपल सी बात है, और मौसम की तब्दीली को क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन, मौसम की तब्दीली, महज मौसम की तब्दीली क्लाइमेट चेंज नहीं होती। क्लाइमेट चेंज जो है वो आलमी दर्जा हरारत में ज़मीन की जो मौसमियाती निज़ाम है, उसमें मुस्तकिल तब्दीलियों पर असरअंदाज हो सकता है। इसमें इंसानी सरगर्मियां भी शामिल हो सकती है। इसके कसूरवार खुद हम भी हो सकते हैं, बल्कि हैं। इंसानी सरगर्मियां भी शामिल है, और इसमें कुदरती जो हैं वो अवामिल भी शामिल हैं। कुदरती अवामिल में आतिशफिशा सरगर्मियां हो गई। इंसानी अवामिल में जो है जंगलात की जो कटाई है, वो काबिले गौर है और बहुत अहम है कि किस तरह से हम धड़ाधड़ जंगलात, सब्जे और ज़रई ज़मीनों को ज़ाया कर रहे हैं, धड़ाधड़ जंगलात की कटाई कर रहे हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें मीथेन भी शामिल है, अगर इनकी ज्यादती हमारे माहौल, हमारी फिजा, दर्जा हरारत फिजा में ज्यादा हो जाती है, तो दर्जा हरारत जो है वो बढ़ सकता है, जो क्लाइमेट चेंज का सबब बन सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उसके बारे में आपको बताते चलूं। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है, समंदरी सतह बुलंद हो सकती है, जिसकी वजह से कुदरती आफात आ सकती हैं, जैसे कि सैलाब हो गया, खुशहाली हो गई। इसके अलावा समंदरी सतह जो बुलंद हो सकती है, वो किस तरीके से हो सकती है? जाहिर बात है, जब दर्जा हरारत बढ़ रहा होता है तो जो समंदर की तोदे हैं, अंदर जो बर्फानी तोदे हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्री सतह है वो बुलंद होना शुरू हो जाती है, समुद्री तूफान आने लगते हैं, और उससे जो साहिली इलाकों पर जो साहिली इलाके हैं, वहाँ तूफान आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, और साहिली इलाकों के डूबने का खतरा हो जाता है। इन्हीं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इक्तसादी, समाजी और सेहत के मसाइल भी पैदा होते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो असरात हैं वो भी काफ़ी तबाहकुन है। उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे और इस वीडियो को देखने और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से किस तरह के संगीन और ख़तरनाक और तशवीशनाक जो असरात हैं वो मुरतब हो सकते हैं। इसके साथ ही ज़रई पैदावार जो है वो भी मुतासिर होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब मौसम चेंज होगा, बेवक्त की बारिशें होंगी, तो जो ज़रई पैदावार है उस पर भी असरात मुरतब होंगे। ज़रई जो पैदावार है उसमें कमी आ सकती है और कीमतों में इजाफा होगा। इसके अलावा कुदरती निज़ाम पर भी, जो कुदरती निज़ाम है हमारा, जो इस ज़मीन का सिस्टम है, फिज़ा है, जो माहौल है, जो कुदरती निज़ाम है, वो भी असरअंदाज हो सकता है। किस तरह से? हयातियाती तनु जो है, इसमें कमी आ सकती है, और मुख्तलिफ जानदारों के, इसके नतीजे में मुख्तलिफ जानदारों के जो मस्कन हैं वो मुतासिर होते हैं, और इस तरह से जो कुदरती निज़ाम है उसमें अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है। मजमूई तौर पर जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो माहौल, इंसानों की ज़िंदगी और मईशत पर संगीन तरीके से असरात मुरतब कर रहे हैं, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। नाज़रीन, आज आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज महज मौसम की तब्दीली नहीं है, और क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं और किस तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इक़दामात किए जा सकते हैं, जिसमें सब ज़राए से तवानाई का इस्तेमाल और काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल कर कर इसके असरात को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।